हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने सजेस्टेड आंसर का पार्ट ए करा था। बेसिकली हमने इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और जीएसटी वाला करना रह गया था। राइट। एक बार अपन चलते, जो बचे कुछ क्वेश्चन उसको जल्दी से निपटा देंगे। और सुनना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स में था वो मैंने छोड़ रखा है, अभी करेंगे। और दोस्तों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2025 के हिसाब से करा गया है, 2025 के हिसाब से। असेसमेंट ईयर 25-26 लग रही थी, अभी अपने को 26-27 से करने का एग्जाम है। राइट, तो 26-27 वाला दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें चेंज है। प्लीज बने रहेंगे। आइए देखना शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। राइट सर, एक बार चलते हैं कि ये सब तो हो गया था। जरा 5A तक हमने कर लिया था, आप देखेंगे 5A हमने कर लिया था दोस्तों, 5B अपने को करना रहेगा। राइट, चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आंसर अपन करेंगे। सुनेगा, ये मिसेस काजल हैं, काजल, और रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं जो कि 45 साल की हैं। एक एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में, और कुछ इनकी डिटेल्स वगैरह गिवन है, जो कि प्रीवियस ईयर 24-25 की है। जो कि प्रीवियस ईयर बच्चा लोग 24-25 की है, माने असेसमेंट ईयर 25-26 का अपने को करना रहेगा। इनकी सर सैलरी इनकम गिवन है 9,20,000 की, जो बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। क्या मैं बोलूं ग्रॉस सैलरी है? हाँ सर, इसमें से क्या घटाएंगे? 16(1)(a) का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल सैलरी। ठीक है सर। इसके अलावा इंटरेस्ट फॉर्म, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी साइड किसी को भी सिक्योरिटी मिले सर, अपने को क्या है यहाँ पे अदर सोर्स में अपन टैक्सेबल करेंगे। राइट, आगे पढ़िएगा। इन्होंने कुछ पेमेंट करी है, डिपॉजिट 2 लाख इन हर पीपीएफ। दोस्त याद करो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। सर पीपीएफ में आप कहीं पे भी इन सब में क्या करते थे? इन्वेस्ट करते थे, मतलब जमा करते थे। बेसिकली आपको एटीसी में इसका डिडक्शन मिलता था। हाँ जी सर। आगे आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद के हेल्थ के लिए 20,000 भरा है, और स्पाउस के लिए इन्होंने कितना भरा है? हस्बैंड के लिए 10,000 रुपए, और ये बैंक मोड में है। याद करो बच्चा लोग, एटीडी में मैंने आपको 4 जगह खर्चे करने थे। ये पहला वाला खर्चा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है। और कितना मिलता था? मैंने आपको इंडिविजुअल के केस में दो ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में एक्चुअल एक्सपेंसेस और सर 25,000 विचेवर इज लोअर। ग्रुप बी मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया था, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 50,000 विचेवर इज लोअर। तो यहां पे क्या रहेगा सर? 30,000 का खर्चा करा है, लेकिन मैक्सिमम इनको एटीडी में कितने का डिडक्शन मिलेगा सर? 25,000 मैक्सिमम अलाउेबल है। हाँ जी। डोनेशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। हाँ जी, सूखा कोष आपको याद है, मैंने आपको बोला था नहीं सर, पहले 4 हुआ करते थे। अभी एटीजी में मैंने 4 कैटेगरी बनाए थे, कैटेगरी ए बी सी डी। ये बी वाले कैटेगरी का, ए वाले कैटेगरी में मैंने बोला था सारे नेशनल लेवल के, और उसके अलावा दोस्तों एक जिला साक्षरता थी, एक ब्लड बैंक वाला था अपने को, और क्लीन गंगा वगैरह अपने को पढ़ना था। ये सारे कैटेगरी ए में रखा था, 100% आपको मिल जाता जितना पे करते थे। लेकिन बी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है, और उसका 50% आपको मिलता था। याद आया क्या? सी में मैंने बोला था, आपको याद करवाया था, 2 बच्चे खूब अच्छे और खूब खेले, स्पोर्ट्स वाला था। और डी में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वगैरह का जो आप क्या करते थे, डोनेशन करते थे, उसका मिलता था। लेकिन वो दोनों सी और डी कैटेगरी में गति का 10% तो एलिजिबल होता था, और उसका भी 100% और 50% अपने को मिलता था। लेकिन ये बहुत इजी है दोस्तों, ये कौन सा वाला अपने को है? ये तो बी कैटेगरी का 50% एलिजिबल रहेगा। तो 10,000 है तो 50% कितना हो जाएगा सर? और ये हमारा हो जाएगा दोस्त 5,000 रुपए अपने को मिल जाएगा। तो ये भी इजी हो गया, एटीसी मिल गया, एटीडी मिल गया, एटीजी मिल गया। आगे पढ़िएगा। You are required to calculate total taxable income and tax liability of Mrs. Kajal for the assessment year 2025-26 under the default tax regime and also optional tax regime। और आपको बताना है, एडवाइस करना है सर, बताना है कि इन्हें कौन सा वाला ऑप्ट करना चाहिए। आगे कह रहा है कि नोट नो नीड टू गिव डिटेल्ड रीजन। अच्छा सर ठीक है, सुनना बच्चों, मैंने कहा था असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, और दोनों से अपने को करना रहेगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम माने न्यू टैक्स रेजिम से भी, और ओल्ड वाला माने जो ऑप्शनल वाला है उससे भी। और आपको बताना है कि इन्हें कौन सा वाला ऑप्ट करना चाहिए। तो भाई टैक्स लायबिलिटी जिसमें कम होगा, टैक्स लायबिलिटी इसमें कम होगा, वही वाला काजल को हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है सर। आइए इनकी टोटल इनकम जरा निकालते हैं। हाँ, लेकिन आपको सारी बातें याद है ना कि ओल्ड वाले में सर क्या होता है, डिडक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन न्यू वाले में सिर्फ 3 को छोड़ के और कोई नहीं मिलते। तो न्यू वाले में तो इनमें कोई फंसी नहीं रहा। देखिएगा आंसर नंबर 5 का बी,
इंपॉर्टेंट है, और मैं आप इसमें बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन 26-27 का होता तो आप कैसे आंसर करते। आइए सर, स्वागत है आप सबका। कैलकुलेटर मेरा जी लिखेगा आंसर नंबर 5 का बी। हम निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस काजल फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। आप भी मेरे दोस्त साथ साथ करते रहिएगा। हाँ जी, देखेंगे जरा। ओटीआर रहेगा तो अपन क्या करेंगे, एनटीआर रहेगा तो अपन क्या करेंगे। चलिए मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं ओल्ड टैक्स रेजिम, और यहां लिख देता हूं न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में जितनी इनकम होती है, जिस हेड से होती है, पहले लिख दिया जाता है कितनी हेड्स की इनकम है। इन मैडम की सबसे पहले ग्रॉस सैलरी गिवन है, तो यहां लिखेंगे सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि दोस्तों क्या है, ग्रॉस है। और वो कितना गिवन है, 9,20,000। तो जरा जाके इधर भरेंगे 9,20,000। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे दोस्त, इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ जी, सेक्शन बताइएगा आप लोग। स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सा वाला, अंडर सेक्शन सर 16(1)(a)। दोस्त कितने का, देखो ओल्ड टैक्स रेजिम में दोस्त हम 50,000 घटाते थे, और न्यू टैक्स रेजिम में इसे बढ़ा दिया गया है और ये हमें घटाते हैं 75,000। ये आप घटा दीजिए, जो आएगा वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई। हाँ जी दोस्त, 9,20 में से अपन ने 50 घटाया, 9,20,000 माइनस 50,000, ये हो गया 8,70,000। और 9,20 में से 75 घटाया, 9,20,000 माइनस 75,000, ये दोस्तों 8,45,000 हो गया। अब सुनिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, सैलरी की तो इनकम आ गई, एक हेड से आ गया। दूसरा हेड हमारे पास क्या था, ये अदर सोर्स की इनकम है 5,000 की, ऐड कर दो इसमें। ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितने के हैं सर, अदर सोर्स की 5,000 5,000 सर, दोनों में दिखा देंगे 5,000, इधर भी 5,000। हाँ जी, कोई और हेड से कोई दूसरी इनकी इनकम नहीं है मैडम की, तो अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और ये दोस्त हमारा क्या बनेगा,
ये सर हमारा बन जाएगा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। जीटीआई बन जाएगी और तो कुछ है नहीं, तो यहां आप लिख दीजिए ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ जी, 870 में 5 जोड़ा, 8,75,000, 8,75,000, और ये 45 में 5 जोड़ा सर, ये 8,50,000। सुनिएगा जी, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई दोस्तों। अब इसमें से जीटीआई में से अपन क्या घटाते सर, डिडक्शंस, तो क्या आ जाता है, टीटीआई आ जाता है, टोटल टैक्सेबल इनकम, राइट। तो जरा यहां पे आप लेस कर देंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। हाँ जी, जो जो होगा उसी ऑर्डर में आप कर देना। ये सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, पीपीएफ में है एटीसी, लेकिन आपको याद है एटीसी में डीएचएल रेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, डिपॉजिट, हाउसिंग वाला, दुनिया भर के डीएचएल लाइफ इंश्योरेंस सब पढ़ाया था, उसमें से ये कौन सा वाला है, पीपीएफ वाला है। सबका मिला के मैक्सिमम कितना एलिजिबल बनता था दोस्त, 1,50,000। तो यहां पे सबसे पहले दिखाएंगे एटीसी, एटीसी कितना मैक्सिमम, 1,50,000। दोस्त एक बात बताओ, डिडक्शंस किस में मिल रहे हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में कुछ घटेगा क्या सर, कुछ भी नहीं घटेगा। हाँ जी, एटीसी अभी आपने देखा कि इसमें एटीडी भी है और एटीजी भी है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करा। एटीडी सर, डी से मैंने बोला था डॉक्टर, डॉक्टर में 4 जगह अपने को खर्च करना था, कौन कौन सा वाला, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्होंने कितना पैसा भरा है, भले 30,000 भरा है इन्होंने, लेकिन मैक्सिमम एलिजिबिलिटी किसकी है, जो बिलो 60 ईयर है, इनका उम्र देख लेना बच्चों। अगर ये 60 साल के रहते तो लिमिट बन जाती 50 की, लेकिन ये 60 साल से कम के हैं तो लिमिट कितने की रहेगी, मैक्सिमम 25,000 की। तो इन्हें हम कितना घटाएंगे दोस्त, मैक्सिमम 25,000। ये 25,000 घटा दो यहां से, और मुझे बताओ कि इधर तो कुछ नहीं घटेगा। हाँ सर, एटीजी में प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में जितना पे किया है उसका 50% आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने कितना पे करा है दोस्त, इन्होंने डोनेशन दिया है 10,000 का, तो 10,000 का 50% कितना होता है सर, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हम कहां घटा देंगे सर, वो कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़ेगी कि इसका कितना एलिजिबल, नहीं दिखाना, उन्होंने बोला है ना कि डिटेल आंसर उतना दिखाने की जरूरत नहीं। चलो जी, ये सब हमने घटा दिया। अब ये घटाने के बाद दोस्तों जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, जीटीआई में से, जीटीआई में से आपने सारे डिडक्शन घटा दिए, अब जो आएगा दोस्त वो क्या आएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम। और एक बात बताइए मुझे, कितना आ जाएगा, 875 में से, देखो पहला उधर वाला तो रह गया एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई सर, 8,50,000। इधर क्या हो जाएगा, 875 में से 8,75,000 माइनस 1,50,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000, ये अपने को बन रहा है 695 की सर आ गई, 6,95,000। सुनना जरा, टोटल टैक्सेबल इनकम तो सर आ गई, लेकिन क्या इतना आंसर खत्म हो गया, नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकी टैक्स लाइबिलिटी। क्यों सर, ताकि चेक कर पाए जिसमें कम टैक्स आएगा वही इन्हें क्या हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑप्ट कर लो। आइए सर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सुनना बच्चा लोग, वही पर्टिकुलर्स, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम,
ओल्ड टैक्स रेजिम से और न्यू टैक्स रेजिम से। सुनना बच्चों, हमने क्या बोला था? ओल्ड टैक्स पहले निकाल लेते हैं। ओल्ड टैक्स का स्लैब क्या चल रहा था सर? इनकी उम्र बिलो 60 है, बिलो 60 है, तो आप सर इसमें क्या दे दो, एमईएल, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इनकी क्या बनेगी सर पुराने वाले में? 2.5 लाख की। एमईएल बन गई 2.5 लाख। अब सुनना जरा, 2.5 लाख तक तो माफ हो गया, यहां पे लिख दिया अप टू 2.5 लाख टैक्स बनेगी इनकी नील। सुनना बच्चों, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इस पे हम कितना लगाएंगे सर? 5%। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 2.5 लाख पे 5%, 12,500 और क्या, 2,50,000 का मल्टीप्लाई 5%, 12,500। 5 लाख तक तो हमने निकाल लिया। इनकी टोटल इनकम बच्चों कितनी है? 695 की है। सुनना जरा, अब 5 लाख से 10 लाख पे अपन लगाते थे 20%, लेकिन यहां अवेलेबल ही कितना है? 5 लाख टू कितना सर? 6,95,000। ये जितना भी आएगा इस पे आपको देना पड़ेगा टैक्स 10%। सुनना जरा, सॉरी 10% कह रहा हूं, 20%। हाँ जी, कितना आता है दोस्त ये डिफरेंस? 5 6 195, 1,95,000 का 20%, 1,95,000 का 20% निकालिए, 39,000 आ रहा है सर। जैसे ही इनको मैं जोड़ दूंगा मेरा क्या आ जाएगा सर? बेसिक टैक्स 39,50 प्लस 12,500, ये आ रहा है 51,500। 51,500, इसको मैं क्या नाम दूं आप मुझे बताओ? 51,500 रुपए, क्या मैं इसको नाम दूं बेसिक टैक्स? दोस्तों हाँ बोलो हाँ। जैसे ही बेसिक टैक्स आ जाता था, मैं हमेशा क्लास में बच्चों इस पे स्टार लगाता हूं और बोलता हूं 3 कस्में खा लो। वो तीनों कस्में याद करो, चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, बेसिक टैक्स के बाद आप रुकेंगे, 3 कसम याद करके बताएंगे। पहली कसम क्या है? आप चेक करेंगे कि सर इस पे सर चार्ज तो नहीं लगेगा। सर चार्ज कब लग जाती है दोस्त? शुरू कहां से होती है? जब टीटीआई क्रॉस करती है 50 लाख की। सर इसकी टीटीआई 695 की है, तो ना सर चार्ज होगा और सर चार्ज नहीं होगा तो मार्जिनल रिलीफ भी भूल जाओ। रिबेट के लिए चेक करेंगे, रिबेट कब लगती है इंडिविजुअल के केस में? सर इंडिविजुअल है हाँ, ऑफकोर्स है सर, रेसिडेंट भी है हाँ है सर। इसको क्या चेक करेंगे कि टीटीआई अप टू 5 लाख होने चाहिए ओल्ड टैक्स रेजिम में। टोटल टैक्सेबल इनकम क्या 5 लाख है? 5 से ज्यादा है? ज्यादा है सर, तो क्या नहीं फंसेगा? रिबेट नहीं फंसेगा। लेकिन लास्ट में वो चढ़ावा तो चढ़ेगा ना सर। हाँ हाँ सर, याद आ गया। ऐड करेंगे बच्चों कौन सा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने का सर? 4% का। जरा मुझे बताना बच्चों, 51,500 का, 51,500 का 4% कितना होता? 2,060 रुपए। 2,060 रुपए, जरा मुझे जोड़ के बता दो। 2,060 रुपए प्लस 51,500, ये जो बनेगा 53,560 रुपए। 53,560 रुपए। शुभम अब तुम बोलो कि हाँ यहां तक तो अपने को ठीक आ रहा है। हाँ बोलो हाँ, यहां तक तो अपने को ठीक आ रहा है। अब हम चलेंगे न्यू टैक्स रेजिम से करेंगे सर। आइएगा जरा एनटीआर से करते। एनटीआर जरा चेक कर लेते हैं, एनटीआर की सर टोटल टैक्सेबल इनकम कितने की है? 8,50,000 की है। आपको याद है ये हम कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। कितने के लिए सर? 25-26 के लिए। और 25-26 में पहले 3 लाख तक माफ होती थी, 3 लाख से 4-4 लाख बढ़ाते जाते थे और 5-5% बढ़ाते जाते थे उधर टैक्स का रेट। याद है क्या? लेकिन अगर यही क्वेश्चन कब का होता दोस्तों? 26-27 का होता, तो पहले 4 लाख माफ हैं और उसके बाद 4-4 लाख बढ़ाते जाओगे इनकम और 5-5% टैक्स को आप बढ़ाते जाओगे। तो हम 25-26 के लिए अभी कर रहे हैं, मैं 26-27 भी यही समझाऊंगा। एग्जाम में हमें 26-27 करना है, उसमें कितना फर्क है सुनिएगा। हाँ जी सर, सुनिएगा। एमईएल यहाँ पे कितने की मिल जाएगी मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट? सर यहाँ सकल सूरत एज देख के नहीं दी जाती, बस दी जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 3 लाख रुपए। बस इधर ख्याल रखना कि स्पेशल को नहीं देते और इधर नॉर्मल इनकम को सिर्फ दिया जाता है, और इधर वाले में रिबेट स्पेशल को दिया जाता था एक्सेप्ट एक को, और वो एक्सेप्ट एक कौन सा था? 112 ए।
एमईएल 3 लाख तक, तो अप टू 3 lakhs, अप टू 3 लाख कितना बनेगा दोस्तों? नील। हाँ जी, 3 लाख में 4 लाख जोड़ दो, 7 लाख तक। 3 लाख से 7 लाख पे कितना बनेगा सर? 5%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 से 7, 4 लाख होते, 4 लाख का 5%, 20,000। ये अपने को बनेगा 20,000। सुनना, 7 लाख से कितना ज्यादा है? अगले 7 लाख से लेके 4 लाख जोड़ेंगे तो 12, कितना सर? 7, 8, 9, 10, 11 लाख तक। सुनना जरा, 7 लाख से लेके 11 लाख तक, लेकिन हमारी इनकम ही कितनी है? 8.5 लाख है। आप चेक कर लो, हमारी इनकम ही कितनी है दोस्तों? 8.5 लाख की है। तो कितना बना? 1,50,000। इस पे लगेगा अपने को 10%। बताइए कितना आएगा? 7, 1, 8, 1.5 लाख का 1,50,000 का अपने को निकालेंगे 10%, 15 आएगा सर। 15,000। सुनिएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्त? आप मुझे बताओ। 35,000। इस 35,000 को हम क्या नाम देंगे सर? बेसिक टैक्स। और फिर से रुको, बेसिक टैक्स आप बार बार दिमाग में रखो कि हम असेसमेंट ईयर किसके लिए कर रहे हैं? 2025-26। सुनना, जैसे ही बेसिक टैक्स आएगा फिर से वही कस्में खा लो। सरचार्ज लगेगा? नहीं। सरचार्ज नहीं है तो क्या नहीं लगेगा? रिलीफ भी नहीं लगेगा। रिबेट के लिए सोचेंगे। पता है रिबेट की कहानी क्या चल रही थी उस वक्त 25-26 में? अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख है दोस्तों, मैंने कितना बोला? अप टू 7 लाख है, तो आप सर रिबेट ले सकते थे। 7 लाख पे हमें चेक करना होता था 25,000 तक की। इनकी क्या टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से ज्यादा है? सर 7 लाख से ज्यादा पे भी चेक किया जाता था, लेकिन मैंने बोला था कि 7,20,000 के बाद चेक मत करना, रिबेट में नहीं फंसता था। इनकी 7,20 से ज्यादा है। हाँ जी, 7,20 से बहुत ज्यादा है, 8,50 है। तो क्या रिबेट मिलेगा 25,000 रुपए की? नहीं मिलेगा सर। तो सर रिबेट भी नहीं फंसा, तो यहां पे भी क्या कर देंगे? चढ़ावा चढ़ा देंगे सर। हाँ जी, ऐड कर दो। रुके रहना, इसके बाद मेन कहानी है। ऐड करेंगे इसमें सेस @4%। ये तो हमेशा चढ़ाना है सर। 35,000 का 4%, 35,000 का 4%, 1,400 रुपए। 1,400 रुपए। और ये कितना बन गया दोस्त हमारा? 35 1 36,400 रुपए। 36,400 रुपए ये हमारी क्या बन गई? टैक्स लाइबिलिटी। ये भी क्या थी? टैक्स लाइबिलिटी। अब रुकना, 2025-26 की अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर, तो इन्होंने बोला था कौन सा वाला ऑप्ट करना चाहिए। तो सर इसमें टैक्स ज्यादा आ रहा है और हम सजेस्ट किसे करेंगे कि आपको ये वाला ऑप्ट कर लेना चाहिए। पक्की बात है? बोलो हाँ। यहां तक तो हो गया, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि सर अगर यही वाला क्वेश्चन असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर 26-27 का होता, जो कि आने वाला है हमारे एग्जाम में, तो क्या करते? एनटीआर से क्या करते सर? प्रॉब्लम है ना सर? बच्चा लोग बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है? वही तो है दोस्तों, वही नहीं है, बहुत सारे गेम है, आप कहीं हल्के में ले रहे हो। सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में जरा चेंज कर दूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रहेगा तो आपका काम हो गया, आप चाहें तो वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम 26-27 में है और यही इंपॉर्टेंट है सर। सुनिएगा, हाँ सर, एमईएल मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट यहां पे कितने का दे देंगे? एमईएल सर यहाँ 3 लाख का नहीं, कितने का देंगे? 4 लाख पे। 4 लाख पे टैक्स कितना आएगा सर? नील। हाँ जी, 4 लाख से 8 लाख तक पे कितना बनेगा? 5% बनेगा। तो सुनना जरा, 4 लाख तक माफ हो गया, 4 लाख से 4-4 लाख इनकम बढ़ाते जाइए और टैक्स 5-5% बढ़ाते जाइए। सर ये कितना आ जाएगा? 4 से 8, 4 लाख होते, 4 लाख का 5%, वही सेम आएगा 20,000। कितना आ जाएगा ये? 20,000। अब सुनना बच्चों, अगले 8 से 12, 8 से 12, लेकिन है कितना? 8.5 लाख ही है, तो कितना बनेगा? 8.5। इस पे लगा देंगे हम 10%, तो कितना बना सर? 8 लाख से 8,50,000, तो 50,000 का 10%, 5,000। ठीक है, सुनना, बेसिक टैक्स दोस्तों कितने की आ जाएगी अब? बेसिक टैक्स न्यू टैक्स रेजिम से ये मैं कर रहा हूं, न्यू टैक्स रेजिम से। ओल्ड टैक्स रेजिम में तो वही वाला आंसर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। एनटीआर से होता तो क्या होता? सुनना जरा,
ये 25,000 की बेसिक टैक्स आ गई आपकी। शुभम, बार बार मैं कह रहा हूं तो सुन लियो यहां से। बेसिक टैक्स कितने की आ गई? 25,000 की आ गई। अब सुनना जरा, अब यहां बेसिक टैक्स आ गई, फिर से वही कस्में खा रखी, हम तीन बातें चेक करेंगे, सरचार्ज और रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ नहीं फंस रहे क्योंकि उसके लिए 50 पार करना पड़ेगा। हाँ सर नहीं है। रिबेट, रिबेट दोस्तों इस वाले में एनटीआर में असेसमेंट ईयर 25 26 26 27 के लिए बोला गया है कि अगर इनकम अप टू 12 लाख भी है, टैक्सेबल इनकम कितनी दोस्त, अप टू 12 लाख तक की भी है, तो आपको चुपचाप रिबेट मिल जाएगा 87A का 60,000 रुपए तक का। एक्चुअल बेसिक टैक्स जो एक्चुअल हो गया और 60,000 विच एवर इज लोअर। तो सुनना दोस्त, क्या ये 12 लाख तक के अंदर ही है? द आंसर इज 850 ही तो है, 850 ही तो है। तो सर क्या मैं बोलूं यहां पे हम क्या कर देते, लेस कर देते रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितने का सर? एक्चुअल और मैक्सिमम 60,000 विच एवर इज लोअर। तो यहां पे कितना घटा देंगे? 25, और ये क्या हो जाता? टैक्सेबल आपका नील होता। नील का आप लगा लो, 4% सेस नील ही आएगा। तो फाइनली मैं बोलूं कि टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों कितना आ गया? नील आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन 26 27 के हिसाब से भी रहता तो हम बोलते कि बेनिफिशियल कौन सा है? मैडम एनटीआर ले लो, एनटीआर में 1 रुपए का टैक्स नहीं आएगा, लेकिन ओटीआर आप लोगी तो अभी भी आपको टैक्स कितने पर देना, कितना रुपए देना पड़ेगा? 53,560 रुपए देना पड़ेगा। अब बोलो कि मुझे अच्छे से समझ में आया। मैं उस बात को यहां पे लिख देता हूं, जरा सुनिएगा। क्लियरिटी, आप होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा ये आंसर कराने का पर्पस ही नहीं है, मेन आपको समझाने का है। क्यों बाद में आप लोग कह देते हैं ना, जरा लिखो दो बातें यहां पे। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर सर ये रहा 25 26 के लिए जो बीत चुका। आप करने जा रहे हो 2026 27 जो आपके एग्जाम में आने वाला है। हाँ जी, 26 27 के लिए टीटीआई कितनी थी बच्चों? अच्छा ये किस चीज का सर आप सिखा रहे हो? रिबेट का सिखा रहा हूं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हाँ जी, 25 26 में आप क्या चेक करते थे? टीटीआई आप चेक करते थे 7 लाख तक, 7,20,000 तक हम चेक कर लेते थे, 7 लाख तक को फंसता था। अप टू 7 लाख। तो हम यहां पे रिबेट कितने का देते सर? 25,000 का। ये टोटल टैक्सेबल इनकम है। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला कि 26 27 ऑनवर्ड्स अभी तक के लिए जो टोटल टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख नहीं सर, 12 लाख कर दिया। कितना कर दिया? 12 लाख। तो रिबेट आपको दे दिया जाएगा एक्चुअल और सर कितना? 60,000 विच एवर इज लोअर। तो आप बोलो आपको समझ में आ रहा है? यहां पे बस इतना सा मुझे समझाना था, ये रिबेट की कैलकुलेशन है और एनटीआर में आप कोई बच्चा फंसेगा नहीं सर। टैक्स रेट मैंने स्लैब आपको बता दिया, 4 लाख तक माफ है और 4 लाख से आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, 4 4 लाख इनकम बढ़ाओ, 5 5% से सर टैक्स बढ़ाओ और आता जाएगा। मैक्सिमम क्या जाएगा? 24 लाख से ज्यादा रहेगा 30%, उसके बाद कितना भी रहेगा 30% ही लगेगा। याद हो गया सर? बोलो 100% ओके, कमेंट में लिखो ओके। आइएगा, ये तो हमने एक आंसर भी कर लिया और ये फर्दर जो भी एक्स्ट्रा बातें थी वो भी सीख ली। ये फाइनली आपका यहां से आंसर था और यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी मैंने आपको सिखाया। यहाँ दो चीजों की आपकी वर्किंग सिखा दी एक्स्ट्रा। राइट सर, डन हियर। चलिए हमारा काम खत्म हुआ, इनकम टैक्स खत्म। अब हम चलते हैं जीएसटी पे। आइएगा सर, दोनों सर्कमस्टांसेस में हम सजेस्ट करते हैं कि मैडम आपको एनटीआर से जाना चाहिए। एनटीआर बोले तो 115 बीएसी। सुनना बच्चा लोग, ये दो थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। इधर भी ए पार्ट हो गया और इधर बी पार्ट हो गया, कस्टम वाला। जनरली कस्टम से बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये एक बार किस्मत ऐसा रहा था कि थ्योरी आ गई, लेकिन है तो आसान ही। हाँ जी, फ्रेट 1.1 to 5%, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस 1. ये 20% मैक्सिमम लेते थे, ये हम 1.1 to 5% लेते थे। ये सारी बातों के लिए, इन सारी बातों के लिए बच्चों यहाँ पे देखो मैंने थ्योरी लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर 6A इधर करके क्वेश्चन नंबर 6B भी होगा। इसको थोड़ा अच्छे से कलरफुल में अरेंज करवा देता हूं
अपनी टीम से 6A 6B 8A 8B अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन मैं तैयार करवा देता हूं, एकदम ह्यूमन लैंग्वेज लिखे हुए, इसमें कोई आपको वो नहीं मिलेगा कि बुकिश लैंग्वेज। और इसको मैं, आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना एक बार, राइट, उसमें मैं पिन कर दूंगा कहीं ना कहीं। चलिए, तो जीएसटी के लिए उसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेने का, अगर लगेगा कि सर वो भी लैंग्वेज भी समझा दो तो आप रटवा देंगे सर, वैसे मैंने उसमें सारी बातें लिख दी हैं। तो मेरा काम कौन सा रहा आपको समझाने के लिए सर? 6 और 8 में मान के चल रहा हूं खत्म है, मुझे 7 आपको सिखाना है, 7A और 7B। आइए जरा 7A कर लेते हैं, ज्यादा देर का क्वेश्चन है नहीं सर, सुनिएगा 7A जरा मेरे साथ पढ़िएगा क्या कह रहे हैं। मिस्टर जितेश हैं रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या स्पेशल कैटेगरी में राजस्थान आता है? नहीं सर, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आता है राजस्थान, स्पेशल वो सेवन सिस्टर एंड ऑल अभी भूल जाइए। आगे कह रहे हैं कि प्रोवाइड द डिटेल ऑफ हिज टर्नओवर टू यू फॉर द ईयर एंडेड। देखो इसमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर तो होता नहीं है, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इन्होंने अपना सब कुछ डिटेल दे रखा है। एक बार जरा मैं लास्ट में देख लूं कि पूछना क्या चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर जितेश फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। सुनना जरा, यहां पे कुछ बातें मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, उसके बाद अपन चलते। कंपोजिशन स्कीम के लिए बच्चों मैंने बोला था कि अगर कौन सा वाला है, नॉर्मल स्टेट है सर, नॉर्मल स्टेट है तो 1.5 करोड़ तक का आपने सप्लाई करा है, सेल करा है, 1.5 करोड़ तक का आपने सेल करा है अप टू, तो वहां से और उससे अगर लेस देन 1.5 करोड़, इक्वल टू और लेस देन 1.5 करोड़ है, तो आप ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम और मिनिमम टैक्स अमाउंट अपने पॉकेट से भर सकते हैं, लेकिन आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद करो। लेकिन 1.5 करोड़ से आप जैसे ही पार करोगे भाई साहब, आप कंपोजिशन में रह ही नहीं सकते, आपको बहुत इंपोज कर दिया जाता है कि जल्दी से जाकर रेगुलर स्कीम आप ले लो, राइट। रेगुलर स्कीम में सरकार को जीएसटी पहुंचेगा, कंपोजिशन में बहुत ज्यादा थोड़ी पहुंचता है, चुटकी भर सरकार को पहुंचती है। सुनिएगा, ये तो मैंने नॉर्मल स्टेट के लिए बोला। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए मैंने क्या बोला था बच्चों? इसका आधा कर दो 50, तो 1.5 करोड़ का आधा कितना होता सर? 75 लाख रुपए। तो 75 लाख रुपए अगर होता, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट नहीं है, तो इसमें हम कितने पे चेक करेंगे? 1.5 करोड़ पे। सवाल आता है कि सर सप्लाई किसे कहना चाहते? इंट्रा स्टेट बेचो, इंटर स्टेट बोलो, मैं आपको बता रहा हूं कि सप्लाई सेल कितने का करा है, टोटल टर्नओवर वही तो काउंट होगा ना। इंट्रा स्टेट बेचो, इंटर स्टेट बेचो, एग्जम्प्टेड बेचो, भाई टर्नओवर तो है ना, वो अलग बात है, टैक्स नहीं देना, बेचा तो। इंट्रा स्टेट बेचो, इंटर स्टेट बेचो, एग्जम्प्टेड गुड्स बेचो, इंडिया छोड़ो विदेश में बेचो सर, एक्सपोर्ट कर दो, ये सारी बातें दोस्तों सप्लाई में काउंट होती है। लेकिन सुनना, फॉरवर्ड चार्ज वाली सारी की सारी, अगर रिवर्स चार्ज आपने करा है ना, आरसीएम अगर आप पे हो रहा है, तो सर वो आपकी ऑब्लिगेशन थोड़ी, तो उसकी थी, हम पे आ गई है, आरसीएम वाले काउंट नहीं होते। और बाकी अगर कोई, मैं कहना चाह रहा हूं कि सेल बेचना होना चाहिए, उससे पैसे आने चाहिए, वो सारी बातें। कई बार कह देता है कि कोई इंटरेस्ट कमाया है, अरे भाई इंटरेस्ट कमाया है वो सप्लाई कैसे हो सकता है? सप्लाई हमें दोस्तों यहां पे क्या लेना है? जो बेचा है हमने, क्लियर है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है? हमें बस इतना बताना है कि क्या मिस्टर जितेश कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? हैं ये राजस्थान के रजिस्टर्ड सेलर? सर सारी सप्लाई को मैं जोड़ देता हूं, सारे सप्लाई को मैं जोड़ देता हूं, और मैं कितना बोलूंगा? 1.5 करोड़ के अंदर है, आप ले सकते हो कंपोजिशन, और लिमिटेड अमाउंट पे कर सकते हो, इस केस में 6%, 3-3%। लेकिन अगर आपने क्या करा होगा सर, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आप कंपोजिशन में नहीं रह सकते, आपको रेगुलर स्कीम लेना ही पड़ेगा, और कस्टमर से जीएसटी लेके सरकार को पे करना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, अब जरा पढ़ लेते हैं और आंसर कर लेते हैं, सुनिएगा। सुनिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई जो भी है, कौन सा वाला है दोस्तों? इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में बोला है, बोलो ऐड होगा, सेम स्टेट में है ऐड होगा, सेम स्टेट में दूसरे स्टेट में, हाँ जी इंटर है, इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में ऐड होगा, टर्नओवर का हिस्सा बनेगा। हाँ जी, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, अरे एग्जम्प्टेड है तो क्या हुआ, इनको टैक्स नहीं देने का, लेकिन सप्लाई तो है ना। हाँ सर बोलो ऐड होगा।
सेल तो है ना, अपने को सेल ही चाहिए। सुनिएगा, अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। भाई एक बात बताइए जरा, टर्नओवर किसे कहते हैं? जो बेचा हम उसका सप्लाई निकालने वाले हैं ना, ये तो कहीं से इंटरेस्ट वगैरह मिल गया है, तो ये क्यों कंसीडर करना है? सेल थोड़ी करा है सर, ब्याज कमाए। डन सर। आगे चलिएगा, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय हिम अंडर रिवर्स चार्ज। देखो मैंने बोला था ना, आरसीएम वाले काउंट नहीं होते, रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज काउंट होते हैं, राइट? इसको काट दिया। अगला क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। सर इंडिया में छोड़ो, विदेश में बेच दिया है, मैंने कहा कि सप्लाई तो है, बोलो हाँ, 6,50,000। ठीक है, ऑल दी अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और आपको बताना है तो दोस्त इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहा भाई, ये जो प्लस प्लस वाले हैं जोड़ दो, 55 लाख, 16 लाख, 55 लाख प्लस 16 लाख प्लस 7,40,000। आपको लग रहा होगा ना कि सर ये एग्जम्प्टेड वाला भी जुड़ेगा, हाँ तो सप्लाई तो है। 7,40,000, भले आपको उस पर टैक्स नहीं देना, मतलब जीएसटी नहीं लेनी ना देनी, 740 प्लस 6,50,000, इतना ही तो है। हुँ? कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? 740 नहीं, 74 लाख है वो। 55 लाख प्लस 16 लाख प्लस 74 लैक्स, 74 लैक्स प्लस 6,50,000। ये सर आ रहा है 1,51,50,000। 1,51,50,000 आप यहां लिखेंगे। अच्छा दोस्त देखो, सुनो ना मेरी, इसको क्यों सॉल्यूशन में करना, यहां लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ मिस्टर क्या नाम है इनका, जितेश, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, राइट? पर्टिकुलर्स अमाउंट यहां पे आपने जो मैंने ऊपर लिखे हैं उन सबको आपने प्लस प्लस कर दिए, सारा यहाँ पे वही लैंग्वेज लिखनी है, और इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे दोस्त क्या दिखा दोगे, इनको दिखाओगे टोटल सप्लाई। टोटल जो सप्लाई आ रही है वो कितने की आ रही है? 1,51,50,000। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला था? टर्नओवर कितना रहना चाहिए? तो ये रह सकते हैं सर किसमें? कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़ से ज्यादा है, सिंस इनको क्या मिलेगा सर? कंपोजिशन मिलेगा नहीं, तो आप यहां पे नोट में क्या लिख दोगे नीचे? सिंस टर्नओवर ऑफ मिस्टर turnover of Mr. Jitesh is exceeding rupees 1.5 crore, hence he is not eligible to take composition scheme, right? Full stop. बस ये आप एक नोट लिख दोगे और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो। आप ओके बोलो, इसमें कोई और भी डाउट है कि सर और डिटेल में मुझे समझना है और क्या वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें मैं आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ विद अ लेक्चर, अ लाइव लेक्चर, राइट सर? अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो सुना है, बच्चा लोग कह रहे थे, एक आध बच्चों ने बोला कि कुछ एमक्यूपी आया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो सर सॉल्व करा दो, अपन आराम से करा देंगे इस साल का एमक्यूपी। और एक मैराथन रहेगा उन चैप्टर्स के जो एवरी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उसका एक फुल मैराथन अपन रखेंगे विद सारा एग्जाम का उसमें क्वेश्चन, चाहे जहां से भी क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे वहां से करा देंगे। तो क्या मैं बोलूंगा हो गया हमसे? आगे आइएगा, बी जरा दोस्त यहां पे देख लेते। बी में हमसे क्या कह जा रहा है कि राधे श्याम एंड सन्स अ रजिस्टर्ड डीलर furnishes the following information related to goods sold by it to गणेश लिमिटेड। ठीक है जी, राधे श्याम डीलर हैं, खरीदने वाले, बेचा किसने है? गणेश ने, तो वो सेलर है, गणेश सेलर हैं और राधे श्याम बायर हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट। चलो जी देख लेते हैं, ये कुछ बहुत सारी बातें गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? With reference to GST law, you are required to analyze the value of supply made by the Radhe Shyam and Sons. Value of supply made by, अच्छा राधे श्याम, ठीक है जी, सेलर्स हैं। सुनिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है? वैल्यू ऑफ सप्लाई का। सुनना, और ये कुछ बातें यहाँ पे गिवन है कि आइटम गिवन, चलो ऊपर पढ़ लेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सुनिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करना है कि टोटल कितना वैल्यू बनेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों निकालना जरूरी है? ताकि पता तो चले कितनी वैल्यू है जिस पे हम क्या पे करेंगे दोस्तों? जीएसटी पे करेंगे। सुनना जरा,
लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स कितने की है 850, देखो मैंने लिख दिया। सर आप इसको कैसे आंसर करोगे, हेडलाइन में क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मिस्टर राधेश्याम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये आपकी हेडलाइन बन गई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। पर्टिकुलर्स में हाँ जी, पॉइंट नंबर 1 यही, चलो मैं आंसर ही कर देता हूं, पॉइंट नंबर 1 कितने की दोस्त बन गई, 8,50,000। सुनिएगा, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी गवर्नमेंट वाली सब्सिडी हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी हमें क्या दे दे। आपको याद है मेरी क्लास में मैंने आपको क्या बोला था कि सर बुक था, बुक एक नोटबुक बच्ची को ना, मान लो किसी ने सब्सिडी दी थी, बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो मैंने क्लास में बोला था कि 10 वाली कॉपी 5 रुपए की देगा, और एनजीओ ने कराया था, तो एनजीओ वाला तो सर ऐड करते थे। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दे, ये मेरी पहली लेक्चर है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई की, तो वो सर काउंट नहीं होता। तो इसको तो सर क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, द आंसर इज नील, जोड़ दो, जीरो जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, तो इसको तो मैंने हटा दिया। सब्सिडी गिवन बाय अगर कौन होती थी, गवर्नमेंट, तो बोला काउंट नहीं होता। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, भाई थर्ड पार्टी है ना, तो हाँ तो ऐड हो जाएगा, अपने को कितना हो जाएगा 40,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है। सुनिएगा, लेट फी फॉर डिले पेमेंट, सुनिएगा लेट पेमेंट वगैरह सब कुछ ऐड होता है सर। हाँ सर, लेट पेमेंट वगैरह, बस कंडीशन क्या थी कि कोई भी लेट पेमेंट, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको सामान बेचा उधार, और रिसिप्ट में मैंने लिख दिया है कि 30 दिन के अगर अंदर अंदर अगर पैसा दे दोगे, तो मैं क्या करूंगा, जितने का था उतना का, जितना का मान लो 10,000 का बिल था, 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन 30 दिन से ज्यादा में अगर आप पैसा देते हो ना, 30 दिन के बाद आप पैसा देते हो, तो लेट फाइन देना पड़ेगा भाई 5,000 रुपए। लेकिन ये कहां मेंशन होना चाहिए दोस्तों, इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला है कि लेट फी फॉर डिले पेमेंट थ्रू गणेश लिमिटेड मेट लेट पेमेंट, बट दीज चार्जेस आर वेव्ड। ओ हो दोस्त, देखना इनवॉइस में मेंशन था, मैं क्या करने वाला था, 8,000 यहां पे मैं जोड़ने वाला था, लेकिन क्या हुआ, माफ कर दिया सर, वेव्ड बाय राधेश्याम। राधेश्याम ने क्या बोला कि चल छोड़ यार, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो मेरा दोस्त है। तो दोस्तों क्या मैं ऐड करूंगा, नहीं, जो माफ हो जाता है वो वैल्यू नहीं ऐड होती। तो ये सर तो डैश हो गया, तो लेट फी हमने डैश कर दिया। अगला देखिएगा, अमाउंट इनकर्ड बाय गणेश लिमिटेड फॉर दी पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, चार्जेस इनकर्ड पोस्ट रिसिप्ट। सुनिएगा, मैंने आपको बोला था कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। इस क्वेश्चन की लाइन देखना, बहुत सारे बच्चे यहां फंसे होंगे, यहां सुनिएगा, अमाउंट इनकर्ड बाय गणेश लिमिटेड फॉर इन्फेक्शन, फोर सर क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। अगर सिर्फ फोर इंस्पेक्शन के लिए, वो चेक वे करने के लिए मान मटेरियल सही है कि नहीं, इंजीनियर को बुलाया था चेक कराने के लिए, तो कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग दोस्तों हम क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन यहां सुनना एक गेम है, पोस्ट डिलीवरी, अरे भाई डिलीवरी हो गई, बेच दिया, उसके बाद तू अपने घर में जाके अपने आंगन में क्या चेक करा रहा है किसी इंजीनियर से कि ये खराब है, बेकार है, वो थोड़ी वैल्यू बनेगी, उसमें ऐड थोड़ी होगा, तो खरीद लिया गया है। तो दोस्त ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां तो मैं कह रहा हूं कि एक स्टार हैशटैग लगा ही लो। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती करी होगी दोस्त, क्या ये ऐड होगा, द आंसर इज नो। वो अलग बात है, हम सारे इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस ऐड करते, लेकिन सर सप्लाई होने के बाद थोड़ी क्या निकालोगे, बेच बेच दिया, पर्ची बन गई होगी, घर जाके चेक करा रहे, तो सर ये ऐड नहीं होगा। 9,000 रुपए, तो इसमें तो बच्चा लोग फंसे होंगे, पोस्ट कुछ भी ऐड नहीं होता सर। हाँ जी, वेटमेंट चार्जेस पेड टू कार्तिक लिमिटेड बाय गणेश लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ राधेश्याम। देखना, मेरे को जो सेलर बोलेगा कि उसने बोला है उसको पे करने के लिए, मुझे इनको पे करना था, मिस्टर ए को पे करना था, लेकिन मिस्टर ए ने बी से कर्जा ले रखा था, और क्या बोला, यार मेरे को मत पे के, सीधे उसी को पे कर दे, सीधे उसी को पे कर दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर उसकी ऑब्लिगेशन मैंने पे करी, तो ऐड तो मैं करूंगा ना, चाहे मैं इनको दूं या इनके कहने पे किसी और थर्ड पार्टी को दे दूं, तो वो तो ऐड होगा ही होगा। 20,000 रुपए ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहे हैं कि डिस्काउंट ऑफ 2%, देखो कोई भी डिस्काउंट, कोई भी लेट पेमेंट हम सब अलाउ कर देंगे, लेकिन कंडीशन बस इतनी है कि इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लिस्ट प्राइस 8,50,000 का ऑफ गुड्स वाज प्रोवाइडेड एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, भाई इनवॉइस में एंट्री होना चाहिए। तो एक काम करूं, पहले यहां तक की वैल्यू ऑफ सप्लाई जोड़ दूं मैं, उसके बाद डिस्काउंट दे दूंगा। पहले यहां तक की वैल्यू मैं जोड़ लूं, कितना आ रहा है बच्चा लोग, तो 8,50 में जोड़ा क्या हमने, 40 और 20 60, 8,50,000, 8,50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, सर ये बन रहा है 9,10,000, ये बन रहा है 9,10,000। इसमें से माइनस कर देंगे अपन डिस्काउंट।
हाँ जी, डिस्काउंट कितना कह रहे हैं कि प्राइस कितनी की थी, 850 की थी, 2% डिस्काउंट दिया है, तो 8,50,000 का 2% होता है 17,000। 17,000 बच्चों, डिस्काउंट अपन माइनस कर देंगे, 9 10 में से 17 घटा दिया, माइनस कर दो 9,10,000, ये बन रहा है 893। 893। हाँ जी दोस्तों, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राधेश्याम इज ₹8,93,000। पक्की बात है? तो यहां तुम लोग क्या समझे, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस एक गेम है, इसकी वजह से हर बच्चा, लगभग हर तो नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चा लोग यहाँ पे फंसे होंगे एग्जाम में। एक छोटा सा पॉइंट था, होप आपको अच्छे से क्लियर है। राइट सर? तो इसमें दोस्तों हमें कुछ नहीं कराना, और बाकी ये जो भी है ये सारी बातें, एक थ्योरी नोट्स मैंने आपको तैयार करवा दिया, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसको थोड़ा अच्छे से कलरफुल बनवा के मैं डलवा देता हूँ उसमें, डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी है आपका कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना। और इसका भी मैंने वैसे क्लास में तो भर भर के मैंने लिखवा ही रखा है बच्चों, इन सबका लैंग्वेज लिखवाया है, प्रैक्टिकल 17 के 17 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। तो ये इजी है, बहुत इजी है, रूल्स में से ही तो हम क्वेश्चन करते थे और रूल ही एग्जैक्टली आ गया कौन कितना परसेंट लगेगा। राइट? तो बहुत सिंपल था ये। अब आपने क्या करना है सुनिएगा, मैंने अब सोचा है बच्चों, एक बच्चा कह रहा था एमक्यूपी करने के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, या तो वो करा देते और नहीं तो बढ़िया एक मैराथन लाते हैं उन चैप्टर के, जैसे कि सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शंस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कैरी फॉरवर्ड, अदर सोर्सेज। ये कुछ ये चैप्टर हैं कि एवरी सिंगल अटेम्प्ट में आ ही रहे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि सर एमसीक्यू को हटा दो तो 4 क्वेश्चन, माने 8 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से बन रहे हैं, तो उसके अलावा एक ही तो करना है। एक कहां से उठा लो, जीएसटी से कहीं से उठा लो, और नहीं तो जिन बच्चों का जीएसटी पे अमाउंट है तो भाई आप देख लो उधर से, तो ऐसे इनकम टैक्स यार बढ़िया है, उधर से सेफ साइड चलो। राइट? तो बहुत ईजी है, अपन एक काम करते दोस्तों, आज की सेशन इतनी ही रखते ही हमारा खत्म हुआ फाइनली पार्ट बी। अगले में अपन देखते हैं, या तो मैं एमक्यूपी करा दूंगा और नहीं तो इसी का वो आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। आपको जो करना रहेगा कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, आपको ये रिक्वायर्ड है, एग्जाम जब तक नहीं आ जाते अपना यही काम है बच्चों, कुछ ना कुछ कराते रहे। राइट सर? आप जाइए खाना वाना खाइए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बाय बाय।